हेलो, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर मनी मुदगल, यतिका हेल्थ केयर क्लिनिक जयपुर से। आज हम फैटी लीवर के बारे में बात करते हैं, जिसके लिए काफ़ी क्वेरीज भी आ रही थी और फैटी लीवर से रिलेटेड मैंने पहले भी पोस्ट डाला है, तो आज उसको हम ब्रीफ में बताएंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि फैटी लीवर क्या है, उसके क्या लक्षण हैं, कैसे पहचाना जा सकता है, क्या जांच करानी होती है जिससे पता चलेगा कि फैटी लीवर है या नहीं, क्योंकि आज के टाइम पे भी 60% लोग फैटी लीवर से अनजान हैं। फैटी लीवर को मेडिकल भाषा में कहते हैं हेपेटिक स्टेटोसिस। इस ये दो तरीके का होता है फैटी लीवर। एक अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है, एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। अल्कोहलिक फैटी लीवर में जो बहुत ही ज्यादा मदिरा मतलब शराब का सेवन करते हैं उसको अल्कोहलिक फैटी लीवर कहते हैं। और नॉन अल्कोहलिक में जो बिल्कुल भी अल्कोहल का मतलब मदिरा का सेवन नहीं करते हैं उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर कहते हैं। फैटी लीवर अगर घरेलू भाषा में अगर हम इसकी बात करें लोकल लैंग्वेज में, तो पेट में राइट साइड में ऊपर की तरफ जो दर्द होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि लीवर पे जो सूजन आ जाती है, भूख कम, ये वो लक्षण है जो 60% लोग जिन्हें पता है फैटी लीवर के बारे में वो पहचान सकते हैं। इसकी जांच कराने के लिए ब्लड टेस्ट अगर हमें करवाना है तो हमें करवाना होगा LFT, लीवर फंक्शनल टेस्ट। इसमें पता चलेगा कि आपके फैटी लीवर है या नहीं। दूसरा आपको जो टेस्ट करवाना पड़ेगा वो होगा अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन, जिसमें ये पता चलेगा अल्ट्रासाउंड के थ्रू कि आपका जो लीवर है वो फैटी लीवर है या नहीं है। और अगर फैटी लीवर है तो वो ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है। अब मैं आपको इसके कुछ प्रमुख लक्षण के बारे में बताती हूँ। फैटी लीवर के लक्षणों की बात करें तो फैटी लीवर के लक्षणों में पीठ की जो राइट साइड में ऊपर की तरफ दर्द होने लगता है, अचानक ही दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, भूख कम लगती है। जैसे आपकी कोई फेवरेट डिश है तब भी आपको भूख नहीं लगेगी, मतलब भूख की जो मात्रा है वो धीरे 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 करके कम होनी शुरू हो जाती है। आंखों का रंग पीला होना शुरू हो जाता है, हल्का हल्का पीलापन आने लग जाता है। पेशाब में भी हल्का हल्का पीलापन आता है, कभी कभी जैसे ट्रांसपेरेंट यूरिन ना होके आपको ऐसा लगेगा कि क्रीमिश या लाइट येलोइश कलर का यूरिन आ रहा है। हल्की हल्की पैरों में सूजन आ जाती है। किसी किसी का वजन भी एकदम से गिर जाता है, जैसे किसी का 62 kg है एकदम से 48 या 49 kg आ जाएगा, तो वो भी फैटी लीवर के सिम्टम्स में ही आता है। किसी किसी को थकान बहुत ज्यादा हो जाती है। एकदम से थकान होने का मतलब है जैसे थोड़ा सा भी आप सो के उठे हैं, फ्रेश हैं, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा थकी हुई है, लेजीनेस बहुत ज्यादा आ रही है, तो ये भी फैटी लीवर मतलब ये कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं फैटी लीवर के जो आप अपने आप खुद देख सकते हो कि आपकी बॉडी के अंदर ये चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। आपको इनमें से कोई भी सिम्टम या कोई भी लक्षण आपको अपनी बॉडी पे दिखाई देता है तो सबसे पहले तो आप जांच के करवाएं। एक बार पहले ब्लड टेस्ट करवाएं, उसके बाद अल्ट्रासाउंड के लिए जाएं। अगर ब्लड टेस्ट नॉर्मल आता है तब भी एक बार अल्ट्रासाउंड करवाएं, जिससे कि पूरे 100% श्योरिटी हो जाए कि कहीं लीवर पे कोई सूजन तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ आता है लीवर में निकल के तो सबसे पहले आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है। डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑर्गेनिक डाइट लें। सबसे पहले तो आप तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले बिल्कुल बंद कर दें। प्लांट बेस्ड डाइट लेनी है, फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको सेवन करना है। सैलेड ज़्यादा लेना है, सैलेड में कुकुम्बर हुआ, टमाटर हुआ, ठीक है, इस तरीके का प्लांट बेस्ड जो डाइट होती है वो लेना है। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल बंद करना है, रिफाइंड है, घी है, ये चीज़ें एकदम बंद करनी है। इसकी जगह आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऑयल ना लगातार कंटिन्यूशन में एक सा नहीं लेना है, धीरे धीरे डॉक्टर की सलाह पे उसको चेंज करना है। ठीक है, अगर आप अल्कोहल शराब का सेवन करते हैं तो धीरे एकदम से तो कोई भी आपको सजेस्ट नहीं करेगा कि आप कम कर दीजिए, नहीं तो आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। उसको धीरे धीरे जैसे भी डॉक्टर आपको सलाह देता है उसको धीरे धीरे करके आपको कम करना है। नॉन वेज वाली जो डाइट होती है उसको आपको धीरे धीरे कम करना है। फैटी लीवर में नॉन वेज वाली जो डाइट होती है ना उसके अंदर ऑयल बहुत जब नॉन वेज वाली जो डाइट बनती है उसमें ऑयल की मात्रा का जो इस्तेमाल होता है और मिर्च मसालों का अधिक मात्रा में होता है, तो फैटी लीवर में वो नहीं दे सकते हैं, तो उसको नॉन वेज वाली जो डाइट है उसको कम करनी है। हाँ, बॉइल्ड एग आप ले सकते हैं जैसे डॉक्टर आपको एडवाइस करे। वैसे तो मैंने भी फैटी लीवर से रिलेटेड बहुत सारे डाइट चार्ट्स पोस्ट में डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ऐड करे हुए हैं और मैंने पोस्ट पहले भी डाले हुए हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है,
अब बात करेंगे कि इसमें किस तरीके से अपने बॉडी की एक्टिविटी करनी है। तो बॉडी की एक्टिविटी सिर्फ आपको जो आप अपना डेली रूटीन लाइफ है वो आप लीजिए, प्लस उसके संग योगा या कोई किसी भी तरीके की एक्टिविटी, जैसे योगा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स ले सकते हैं, बैडमिंटन वगैरह, क्रिकेट वगैरह, जिसमें आपकी बॉडी जो है थोड़ी सी रिलैक्स फील करे, वो चीज़ आपको करनी है। वॉक लेनी है, खाना, बहुत से लोग खाना खाने के बाद वॉक लेते हैं, लेकिन 15 मिनट की वॉक ना खाना खाने से पहले भी होनी है। अगर आप 8:30 पे डिनर करते हैं तो कोशिश करिएगा कि 7 और 7:30 के बीच आप 15 से 20 मिनट की वॉक ले लें। चाहे वो बहुत ज़्यादा ब्लिस वॉक लें या किसी तरीके की वॉक लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। प्लस जो मेडिटेशन, जो योगा डॉक्टर जिस हिसाब से आपको बता रहा है उस चीज़ को फॉलो करें। उसके बाद भी अगर आपको लगता है 1 मंथ तक कि आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, सेम सिम्टम्स अभी भी डेवलप हो रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तब तक के लिए नमस्कार।